मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वह चिड़िया बाहर निकलकर चली गई। अब यह रोज़ की ही बात हो गई थी। सुबह चिड़िया को कमरे से बाहर जाना होता था। वह जल्दी जग जाती और दरवाज़ा खुलवाने के लिए मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और मेरी नींद खुल जाती। इस प्रकार चिड़िया का रोज़ाना किए का यह क्रम हो गया था कि वह लेखक को जगाती ताकि वह जल्दी से जल्दी कमरे से बाहर जा सके। जब मैं अपनी बंद कोठरी की शैया को छोड़कर भोर में चिड़िया को बाहर जाने देने के लिए दरवाज़ा खोलता तो वह खुले दरवाजे से उस ताज़ी सुबह की सुगंध कमरे में समा जाती। अर्थात जैसे ही वो अपने शैया अर्थात बिस्तर को छोड़ता और दरवाज़ा खोलता तो बाहर की ताज़ी हवा की सुगंध उसके कमरे में फैल जाती थी। ठंडी हवा का स्पर्श और बहुत कोमल कांत उजाला मेरी अलसाई आंखों को सहलाता। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता तो बाहर का कोमल उजाला या अर्थात कोमल रोशनी उसकी अलसाई यानी कि नींद से भरी आंखों को सहलाती। अर्थात उसकी आंखों की नींद जो है वो उड़ जाती थी। मुझे लगा किसी अनोखे अनुभव को मैं देर तक सोकर व्यर्थ करता रहा हूँ। तब उसे महसूस हुआ कि वह देर तक सोकर कितने ही दिनों तक इस सौंदर्य से वंचित रह गया था जो कि प्रकृति में दिखाई दे रहा था। अब भी मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, परंतु अब वह चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी है जो मुझे अपने साथ सुबह जगा लेती है। अब वह पलंग के सिरहाने या मेरी रज़ाई पर बैठकर मधुर चहचहाट से मुझे जगाती है। उसकी चहचहाट में अब वह झुंझलाहट नहीं, एक वात्सल्य भरी जागृति है, क्योंकि वह परिचित हो चुकी है लेखक से और उसे पता है कि एक दो बार की चहचहाट से वह उठ जाएगा। इसी कारण उसकी चहचहाट में वात्सल्य अर्थात प्रेम भरा हुआ होता था। यह किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं है, अपनेपन की पुकार है जो मुझे आसमान से उतरती हुई प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। अब लेखक को ये महसूस होने लगा था कि उसकी अलार्म घड़ी यांत्रिक ध्वनि नहीं है, अर्थात कोई भौतिकता से भरी हुई ध्वनि नहीं है, बल्कि अपनेपन से भरी हुई है, जो कि उसे उस पवित्रता से भरी हुई प्रातःकाल की घड़ी में पुकारती थी कि हे मनुष्य, तुम उठ जाओ और बाहर के दृश्य का आनंद लो। उस सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, आकाश की वायु, सूर्य का प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि में नए फूल खिलाने का उपक्रम करते हैं। हम सभी को पता है कि प्रकृति में सुबह का दृश्य बहुत सुंदर होता है और उसी दृश्य का आनंद लेने के लिए लेखक सुबह उठने लगा था। अब मैं चिड़िया के साथ जागना सीख गया था और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा था। अर्थात उन फूलों की सुंदरता को और उनकी सुगंध को वह अनुभव करने लगा था। रविंद्रनाथ ने अपनी जीवन स्मृति में सच ही लिखा है, मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उनके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघमुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा रहा। लेकिन जहाँ मैंने यह समझा कि पाना सरल होगा, वहीं मुझे खोजने पर कुछ भी नहीं मिला। परिचय मिला लेकिन और कुछ नहीं देख पाया। रत्न देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी ही मीनाकारी क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। यह तो सच था कि एक बार रत्न दिख गया था, अब डिबिया बंद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिबिया में रत्न है, यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए। रविंद्रनाथ ने इन पंक्तियों में रत्न की डिबिया की मीनाकारी का भी उल्लेख किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, नदियों के बहते जल, झरने की ध्वनि, स्वच्छ व पवित्र सुगंध से भरी हुई वायु, पक्षियों की चहचहाट, सूर्य की लालिमा से भरी हुई किरणों, स्वच्छ नीले आकाश को रत्न की संज्ञा दी गई है। दिन भर प्रकृति में नज़ारे देखने को मिलते हैं, किंतु सुबह का वह दृश्य प्रकृति की डिबिया में बंद रत्न के समान है, जो केवल कुछ समय ही रहता है, फिर वह नज़र नहीं आता। डिबिया की मीनाकारी इस संसार की सुंदरता को कहा गया है। उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे भी उषा सुंदरी के दृश्य दिखा दिए थे। डिबिया अर्थात संसार और उषा सुंदरी अर्थात सुबह की सुंदरता के बारे में कहा गया है कि डिबिया अर्थात संसार सुंदर तो है, लेकिन उसके अंदर जो रत्न अर्थात सुबह का दृश्य छिपा हुआ है, वो उसका वर्णन कुछ और ही होता है, उसकी महिमा कुछ और ही होती है, और यह केवल सुबह के समय ही नज़र आता है। उसके बाद यह रत्न डिबिया के अंदर अर्थात संसार की प्रकृति के अंदर बंद हो जाता है और फिर दिन भर नज़र नहीं आता।
उसका यह उपकार माँ मैं भला कैसे भूलता। दरवाज़ा खोलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती हुई जा रही हो कि देखो यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी। फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया ही दिखाई देगी, इसके रत्न नहीं दिखेंगे। अर्थात चिड़िया लेखक को यह संदेश देकर चाहती थी कि उठो और प्रकृति के दृश्य का आनंद ले लो। मैं उस वात्सल्यमयी अर्थात प्रेम से भरी हुई चिड़िया के उस उपकार को बहुत कृतज्ञता से यानी एहसान से महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखराकर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है, अर्थात खिलते हुए फूल का स्वागत कर रही होती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगले अंश में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।